जियांग खुद को खुद ही थप्पड़ मार रहा था जोर जोर से और लाइब्रेरियन ये देखकर डर रहा था, वो भी बहुत ज्यादा। उसके पसीने छूट रहे थे। हैरान तो राजकुमार भी हो रहा था, पर वो हमेशा की तरह जियांग की किसी बात में दखल नहीं देता। जियांग राजकुमार के सामने माथे टेकने दया की भीख मांगनी शुरू कर देता है। राजकुमार मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार मुझे पता है ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। जैसा कि अक्सर इन मौकों पर किया जाता है, राजकुमार दया दिखाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है जियांग पेंग। जियांग राजकुमार के हाथ के नीचे फटाफट अपने दोनों हाथ रख देता है और मन में कहता है कि मेरी योजना को बर्बाद मत कीजिएगा। राजकुमार कहता है नहीं। जियांग बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है लाइब्रेरियन को, उसे अपनी हालत दिखाता है और लाइब्रेरियन तो पहले से ही सदमे में था और हालत देखकर वो और ज्यादा सदमे में हो गया। जियांग राजकुमार के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है राजकुमार कृपया अंदर आइए, जल्दी करो, हमें अंदर आने दो। राजकुमार के इस आतंक को देखकर लाइब्रेरियन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो राजकुमार का स्वागत कर माफी मांग वहां से निकल देता है। वहां पर मौजूद एक और दास से जियांग कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रणनीति की किताबें कहां पर हैं? वो आराम से पीछे देखता है। जियांग फिर से मुस्कुराकर उससे पूछता है, पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। पर जैसे ही उसकी नजर राजकुमार पर पड़ती है उसके तोते उड़ जाते हैं। वो भूत कहने ही वाला था पर वो रुक जाता है। वैसे पहले तो नहीं, पर इस वाले को तो राजकुमार ने ही डराया था अपनी इन कातिलाना नजरों से, इसलिए वो बताए बिना ही निकल देता है। तो जियांग राजकुमार को इशारा करते हुए कहता है राजकुमार आप उस तरफ देखिए, अगर आपको कोई किताब अच्छी लगे तो मैं कहीं और देखता हूँ। उसके बाद वो सेवक आगे आगे, राजकुमार पीछे पीछे। खैर दोनों के रास्ते तो वैसे अलग अलग थे। राजकुमार लाइब्रेरी में घूमना शुरू कर देता है, किताब को उठाता है और अचानक से घोषणा हो जाती है कि महाराज आ गए हैं। जियांग और राजकुमार दोनों ही चौंक जाते हैं। जियांग मन में कहता है क्या महाराज अचानक से यहाँ कैसे आ गए? वो तो अपने दफ्तर में अपने बेटों का इम्तिहान नहीं दे रहे थे। राजा वहाँ पर अपने बच्चों के साथ आया हुआ था। अचानक से जियांग का ध्यान पड़ता है जब राजकुमार उसके पास से तेजी से गुजर जाता है। राजकुमार खुशी खुशी हंसते हुए जाकर कहता है पिताजी, और जियांग भी मुस्कुराकर मन में कहता है ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि ये किसी से खुद जाकर पहले मिले। पर उनकी मुस्कान पल में खत्म हो जाती है जब राजा के साथ आए बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। भूत भूत, पिताजी से भगाइए, जहाँ से मुझे डर लग रहा है। ये बच्चा था रुई, महारानी का बेटा। राजा चिल्लाकर कहता है कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम्हें भगवान का कोई डर नहीं? ये सुनकर राजकुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा वहीं पर सुन्न हो जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.